नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जीएसटी के बाद भी नहीं आएगी महंगाई, आपकी जेब पर भार घटाने के लिए सरकार दे सकती है सर्विस टैक्स की छूट। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। राज्यों में चुनाव के बाद महंगा हो सकता है रेल सफर, सरकार कम कर सकती है किराए में सब्सिडी। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। 8 फरवरी की पॉलिसी में आरबीआई दरों में कर सकता है 4.5% की कटौती। कर सस्ता होने की उम्मीद में बाजार भी 5 महीने की ऊंचाई पर। निफ्टी 8,800 के पार। आरबीआई के कर्ज सस्ता करने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं घटाएंगे दरें, कहा पहले ही सस्ता किया कर्ज। टाटा से पूरी तरह बाहर हुए मिस्त्री, आज डायरेक्टर पद से भी हुई छुट्टी। मिस्त्री को हटाने पर शेयरधारकों ने दी मंजूरी। ट्रंप के विरोध में उत्तरी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत 97 दिग्गज कंपनियां। मुस्लिम देश से एंट्री बैन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सट्टा बाजार में पंजाब में आप पर दांव, लेकिन यूपी को लेकर कंफ्यूजन बरकरार। सज गया सस्ती कारों का बाजार। 1 अप्रैल से BS4 नॉर्म्स लागू होने के चलते मची है पुरानी स्टॉक निकालने की होड़। तो आपके काम की ढेर सारी खबरें हैं आवाज एट 9 में, लेकिन सबसे पहले आपकी जेब से जुड़ी खबर। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद सरकार रेलवे यात्री किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यात्री किराए पर मिलने वाली 75% सब्सिडी को घटाया जा सकता है। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, क्या ये मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही रेल यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा? सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद रेल मंत्रालय यात्रियों को दी जा रही सब्सिडी पर कैंची चला सकता है। अभी प्रति टिकट के हिसाब से रेल मंत्रालय 57% तक की सब्सिडी देता है और इसकी भरपाई माल ढुलाई से होने वाली आमदनी से की जाती है। इसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। रेल मंत्रालय क्रॉस सब्सिडी का फॉर्मूला खत्म करने जा रहा है। इस बात की आशंका और भी मजबूत इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाने का ऐलान किया है, जिसमें साल 2017-18 के लिए रेलवे को भी 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देना है। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि रेलवे बोर्ड ने जब पूरा हिसाब किताब लगाया तो उसने पाया कि 1,000 करोड़ रुपए का ही अभी इंटरनल रिसोर्सेज से इंतजाम रेलवे कर पा रही है, जबकि 4,000 करोड़ रुपए के लिए उसे इस तरह के कदम उठाने पड़ सकते हैं। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो भारतीय रेल वैसे इस वक्त देखा जाए तो असमंजस की हालत में। एक तरफ तो वो किराए बढ़ाने का विचार कर रही हैं, जैसे दीपाली बता रही थी, तो दूसरी तरफ फ्लैक्सी फेयर्स के कारण लोग ट्रेन से दूर हो रहे हैं। होली से पहले राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। फ्लैक्सी फेयर पॉलिसी के चलते दिल्ली, मुंबई और पटना जैसे रूट पर टिकट के दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सस्ता सफर करने के लिए आपके पास कौन से विकल्प मौजूद है, ये भी बता रही हैं दीपाली नंदा। होली जैसे त्योहार पर टिकट विंडो खुलते ही ट्रेनों की टिकट लेने की मारामारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। ट्रेनों में सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन यात्री नदारद हैं। फ्लेक्सी फेयर की वजह से कोलकाता, पटना, मुंबई जैसे रूट पर टिकट 1 से 1,500 रुपए तक महंगे हो गए हैं। होली 13 मार्च को है और अगर 10 मार्च के लिए मुंबई राजधानी का स्टेटस देखें, AC3 में करीब 400 सीटें और AC2 में 110 सीटें खाली हैं। 11 मार्च के लिए भी अब तक मुंबई राजधानी के सेकंड और थर्ड AC में 109 और 402 सीटें खाली पड़ी हैं। 10 मार्च के लिए कोलकाता राजधानी में भी सेकंड और थर्ड AC में 96 और 200 सीटें खाली पड़ी हैं। वहीं 11 मार्च के लिए इस ट्रेन की थर्ड AC में 300 से ज्यादा और सेकंड क्लास में 100 से ज्यादा टिकटें खाली हैं। पटना राजधानी में भी सीटों की लगभग ऐसी ही हालत है। फ्लेक्सी फेयर की वजह से ट्रेन किराया लगातार महंगा होता जा रहा है। ऐसे में इन रूट्स पर सस्ता हवाई सफर आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। होली के नजदीक यानी 10 मार्च को अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको 2,320 रुपए में हवाई टिकट मिल जाएगा। पटना जाने के लिए आप 2,850 रुपए में हवाई सफर कर सकते हैं। वहीं 11 मार्च और 13 मार्च को आप पटना के लिए 3,800 रुपए में हवाई टिकट हासिल कर सकते हैं। साफ है कि इन विकल्पों के जरिए आप कम पैसे और कम समय में होली पर अपने घर जा सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो एक तरफ तो आपको रेल किराए में
थोड़ी बढ़ोतरी होने की भी आशंका है। दूसरी तरफ ये भी है कि फ्लैक्सी फेयर के कारण यहां पर चीजें गड़बड़ा रही हैं, लोग दूर हो रहे हैं ट्रेन से। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, क्योंकि कुछ अच्छा भी है जो आपको बताया जाए। इधर सरकार इस बात की कोशिश में भी जुट गई है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी महंगाई को न बढ़ने दिया जाए। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसके तहत सामान और सेवाओं पर टैक्स मौजूदा स्तर पर ही बना रहेगा। तो क्या होगा ये फॉर्मूला, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। अगर आप सोचते हैं कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद होटल में खाना या फिर फिल्में देखना महंगा हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के तहत टैक्स की दरें तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिन सामान और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है कमोबेश वही लगे। इसके लिए सर्विस टैक्स में अबेटमेंट की भी व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है। यानी सर्विस टैक्स की मौजूदा दर और जीएसटी की दर में जो अंतर होगा उसके बराबर की टैक्स छूट दे दी जाएगी, ताकि सर्विस टैक्स की प्रभावी दर में कोई बड़ा बदलाव न हो। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के तहत इस बात की कोशिश की जा रही है कि सेवाएं बहुत ज्यादा महंगी न हो। साथ ही साथ इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि जिन सामानों पर अभी एक्साइज ड्यूटी लगती है वो सामान जीएसटी लागू होने के बाद बहुत ज्यादा महंगे न हो जाएं। दरअसल जीएसटी के तहत 4 अलग अलग टैक्स की दरें रखी जाएंगी, 5, 12, 18 और 28%। सूत्रों के मुताबिक किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा ये तय करते वक्त देखा जाएगा कि अभी प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लग रहा है और फिर उसी के नजदीक वाले टैक्स ब्रैकेट में उस प्रोडक्ट को रखा जाएगा। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पर अभी 11% या 13% टैक्स लग रहा है, तो जीएसटी के तहत उसे 12% वाले ब्रैकेट में रखा जा सकता है। उन चीज़ों को जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं जहाँ पे 70% का आज अवेटमेंट है, उनको लोअर रेट पे टैक्स किया जाएगा। या रेंट कैब सर्विसेज हैं उनको लोअर रेट पे टैक्स किया जाएगा कि उनके जो स्लैब्स हैं उन पे जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आज है करीब करीब उतना ही रहेगा। हालांकि किन किन सेवाओं और सामान पर कितनी ड्यूटी लगेगी ये तय करने का अंतिम अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है। फिलहाल काउंसिल ने इस पर विचार शुरू नहीं किया है। माना जा रहा है कि 18 फरवरी को उदयपुर में होने वाली काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। प्रतीक श्रीवास्तव के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और इधर एक और अच्छी खबर आपको मिल सकती है, लेकिन 8 फरवरी तक करना होगा इंतजार, क्योंकि 8 फरवरी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस और बैंकों को उम्मीद है कि आरबीआई 0.25% तक दरें घटा सकता है। तो हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता जुड़ गई हैं। सोनम, क्या निकल कर आ रहा है पोल में, क्या आरबीआई दरें घटाएगा? जी हाँ, इस हफ्ते बाजार की खास नजर क्रेडिट पॉलिसी पर ही रहने वाली है। वैसे तो बाजार में एक तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है। उम्मीद यही है कि आरबीआई गवर्नर हमें या फिर बाजार को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हमने काफी सारे इकोनॉमिस्ट और बैंकर से बात की, उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि इस बुधवार को 8 फरवरी को एक रेट कट होगा कि नहीं, अगर होगा तो कितने बेसिस पॉइंट्स का कट होगा। ऐसे में 70% इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस बुधवार को एक रेट कट होगा और 25 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट कट देखने को मिलेगा। ऐसे में हमने इकोनॉमिस्ट को ये भी पूछा कि इस साल कुल कितना रेट कट देखने मिलेगा। ऐसे में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया है, जहां पर 80% इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस साल सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स का ही कुल रेट कट देखने मिलेगा। मतलब अगर बुधवार को एक रेट कट 25 बेसिस पॉइंट्स का आ जाता है तो बाकी के पूरे साल में कोई भी रेट कट नहीं आएगा। ऐसे में हमने इकोनॉमिस्ट को यह भी पूछा कि आरबीआई कौन से फैक्टर्स पर खास नजर रखने वाला है इस साल, या फिर आरबीआई को किन फैक्टर्स की खास चिंता रहने वाली है। ऐसे में इकोनॉमिस्ट का कहना रहा है, बल्कि 74% एनालिस्ट का कहना रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रम्प के पॉलिसीज, फेड के आने वाले रेट हाइक्स और क्रूड के दाम की चिंता यहां पर आरबीआई को बनी रहेगी और इन्हीं फैक्टर्स पर आरबीआई की नजर खास रहने वाली है। शुक्रिया सोनम। तो आरबीआई भले ही कर सस्ता कर दे, लेकिन देश के 2 बड़े बैंक आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ कह दिया है कि उन्होंने कर्ज की दरें पहले ही कम कर दी, इसलिए अब ज्यादा कटौती की उम्मीदें न रखी जाए। I think currently for the customers it's the lending rate that is important, and the lending rate has already kind of come down. The budget and the contained fiscal deficit is a positive thing. Inflation being lower is a positive thing. So the expectation of rate cut is there, but I would say banks have transmitted the cost of fund reduction at this point of time, and therefore further avenue for further reduction in interest rate seems less likely. We'll wait for the monetary policy.
इधर ब्याज दरें घटने की उम्मीद ने बाजार में भी जोश भर दिया। निफ्टी 8,800 के पार निकल गया है। फार्मा, एमएनसी, एफएमसीजी और बैंक शेयरों में आज जोरदार खरीदारी रही, वहीं मेटल शेयरों में हल्का दबाव रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट की तेजी दिखाने में कामयाब रहा और निफ्टी 8,800 के ऊपर बंद हुआ। सीमेंट शेयरों में आज तेजी रही। इसके अलावा चुनिंदा फार्मा शेयर्स भी बढ़त बनाते दिखे। हालांकि डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, हिंडाल्को और ओएनजीसी पर दबाव देखने को मिला। एजिस लॉजिस्टिक्स, पेनिनसुला लैंड, इरोज, धामपुर शुगर और जुबिलेंट फूड्स में खासा उछाल आया। सात मुस्लिम देशों के लोगों की एंट्री पर बैन लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के विरोध में अमेरिका की 97 दिग्गज कंपनियां कोर्ट चली गई हैं। कोर्ट जाने वाली इन कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों ने ट्रंप के फैसले को उनके कारोबार के लिए घातक बताया है। बता दें कि ट्रंप ने ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले का अमेरिका में कड़ा विरोध हो रहा है। और सट्टा बाजार में किस राज्य में बन रही है किसकी सरकार, देखिए इस ब्रेक के बाद। यूपी और पंजाब के चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में भी गर्मी शुरू हो गई है। कौन जीतेगा यूपी और पंजाब में और किसकी बनेगी सरकार, ये जानते हैं हमारे अपने संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष, सट्टा बाजार के मुताबिक यूपी में किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें गुजरात, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पर सट्टा ज्यादा खेला जाता है, वहां से जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनकी सरकार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 214 से 217 सीट, अगर इंदौर के सट्टा बाजार की बात करें तो सपा और कांग्रेस को मिल रही है। बीजेपी को 101 से 104 सीटें मिल रही है, जबकि बीएसपी को 56 से 57 सीटें मिल सकती है। ये आंकड़ा है इंदौर का। अगर शेखावटी राजस्थान की बात करें तो सपा और कांग्रेस को करीब करीब उतनी ही सीटें मिल रही है। यहां पर भी 214 से 215 का अनुमान लगाया जा रहा है और बीजेपी को 101 से 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बीएसपी को करीब करीब 50 के आसपास सीटें मिल सकती है। गुजरात में हालांकि हालत अलग दिख रही है। यहां पे यूपी में बीजेपी जो है 150 से 160 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर निकल सकती है, जबकि सपा और कांग्रेस को 120 से 130 सीटें मिल सकती है और बीएसपी को 70 से 80 सीटें। मनीष, पंजाब की क्या स्थिति है? वहां पर किसकी जीत पर लग रहा है सट्टा? पंजाब में सटोड़ियों के मुताबिक हॉट फेवरेट है आप पार्टी। आपको 60 से 65 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 10 से 12, जबकि अकाली और बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल सकती है। ये आंकड़े बता रहे हैं गुजरात के सट्टा बाजार के। जबकि शेखावटी की बात करें तो वहां पर भी आप ही हॉट फेवरेट मानी जाती है, 61 से 63, और कांग्रेस को जो सीटें मिल रही है 41 से 42 सीटें मिल रही है उनकी। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। और यहां पर मनीष बता रहे हैं कि किस तरीके से सट्टा बाजार अपने प्रेडिक्शंस कर रहा है कि कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव में। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सज गया है सस्ती कारों का बाजार। पुराना स्टॉक निकालने के लिए किस कार में मिल रहा है कितना डिस्काउंट, देखिए इस ब्रेक के बाद। 1 अप्रैल के बाद वही वाहन बिकेंगे जो BS4 पर्यावरण मानक को पूरा करते हैं। वैसे स्टॉक क्लियरेंस के लिए सरकार कंपनियों को और वक्त देने का विचार भी कर रही है, पर फिलहाल BS3 वाली गाड़ियों का स्टॉक क्लियर करने के लिए कंपनियां और डीलर्स खूब डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन डिस्काउंट में फंसने से पहले ये जरूर सोच समझ लीजिए कि BS3 वाली गाड़ी रीसेल वैल्यू वगैरह के लिहाज से आपके लिए कितनी सही रहेगी या नहीं। 1 अप्रैल 2017 से बदल रहे फ्यूल नॉर्म्स को लेकर ऑटो कंपनियां और डीलर्स दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी यानी EPCA ने ऑटोमोबाइल कंपनियों और डीलर्स को कह दिया है कि 1 अप्रैल के बाद से BS4 स्टैंडर्ड वाले वाहन ही बेचे जाएंगे। फिलहाल ये नियम सिर्फ दिल्ली NCR के लिए है, लेकिन इसे बाकी शहरों में भी जल्द ही लागू किया जा सकता है। ऐसे में ऑटो कंपनियां और डीलर्स अपने पास मौजूद पुरानी कारों के स्टॉक को निकालने के लिए चिंतित हो गए हैं। 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद जो भी व्हीकल्स बनेंगे वो BS4 कंप्लाइंट होंगे। डीलर्स को 31 मार्च से पहले स्टॉक निकालना है तो उनको डिस्काउंट्स और फ्रीबीज देने ही पड़ेंगे।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सीएम के मुताबिक 1 अप्रैल 2017 तक करीब 9 लाख 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियां बची रह जाएंगी और 2 महीने में इन सभी वाहनों को बेच पाना उनके लिए मुश्किल होगा। हालांकि ऑटो एक्सपर्ट्स का एक खेमा मानता है कि कंपनियों ने ईपीसीए के नियम लागू करने के लिए तैयारी करने में खुद ढिलाई बरती है। प्लानिंग कोई कुछ एक आध दिन से नहीं है, कोई एक आध हफ्ते से नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा था। तो सडनली इसका इतना हवा क्यों मचाया जा रहा है? अगर पहले से पूरा प्लान्ड अप्रोच होता कि प्लान तरीके से फेज आउट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, अपग्रेडेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं मेजोरिटी जो है वो फॉरेन मेकर्स हैं, और अगर इंडियन में तो उनके टाइप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है। तो लास्ट मोमेंट कहना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हम चेंज ओवर नहीं कर सकते हैं या फिर आपने पहले बताया नहीं, आई थिंक ऑल दीज रीजंस आर नॉट दैट जस्टिफाइड। फिलहाल ज्यादातर कंपनियां अपना स्टॉक बेचने के लिए दिसंबर में मिलने वाले डिस्काउंट्स को फरवरी में भी जारी रख रही हैं। मारुति ऑल्टो K10 पर 20,000 तक का डिस्काउंट और 20,000 का एक्सचेंज बोनस है। वहीं सियाज पर 10,000 की छूट और 40,000 का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। हुंडई की ग्रैंड i10 के 2016 मॉडल पर करीब 80,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। वहीं होंडा की ओर से अलग अलग मॉडल्स की कारों पर 2 लाख रुपए तक की छूट है। टाटा की गाड़ियों में भी 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो फिर अपनी पसंद की कार चुन लेने का ये शानदार मौका है। रोहन सिंह, दिल्ली। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।